बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इट्स मी ज़ुलेखा नासिर एंड यू आर वाचिंग हसन निसार ऑफिशियल। आज हम मौजूद हैं जिले शाह के घर में उनके वालिद के साथ। हम इनके वालिद से पूछेंगे कि जिले शाह जो है उसकी ये सिचुएशन पुलिस वालों की वजह से थी, ये प्री प्लान था, ये क्या था, इनको पुलिस वालों ने कितना तंग किया, इस टाइम इनकी जो FIR है वो दर्ज हुई है या नहीं हुई, ये सारा सिनेरियो हम पूछते हैं अंकल जी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। अंकल जी मुझे बताएं कि जिले शाह जो है उसकी क्या उम्र थी? 40 साल। 40 साल उम्र थी। उसकी शादी हुई भी थी? नहीं, अनमैरिड। मुझे ये बताएं कि वो कितना प्यार करता था खान साहब से, कि जब भी देखो वो खान साहब के घर के बाहर होता था या उनकी रैलियों में उनके साथ होता? दो बंदों से प्यार था उसका। एक तो हज़रत अब्बास से बहुत प्यार करता था, एक खान से बहुत प्यार करता था। एक कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स नहीं करना चाहता, बहुत प्यार करता था। उसके प्यार का इंतहा तो ये है कि 14 अखबार वो लेकर आता है तो कटिंग करता है खान साहब की। खाना पीना उसने कुछ नहीं है, गम खरीदनी है, रजिस्टर खरीदना है, उसको पेस्ट करता था। यानी 50, 60, 70 तक उसकी तस्वीरें, वो एक उसकी एल्बम ही यही है भाई। और खान साहब ने फिर इतनी ज्यादा मोहब्बत के बावजूद खान साहब ने उन्हें मिलने के लिए नहीं बुलाया? वो 40 जितना जब से उसको गोली लगी है ना, तो वो उसकी यही आरजू थी कि मैं मिलूं, खान साहब से मिलूं। मगर जाता था वो, हमें इस बारे में तो नहीं कहता, वो रोज़ कहता था जी आज इसने वादा किया है, आज इसने वादा किया है। यानी जो कॉम्पिटेंट थे, बड़े बड़े लीडर थे, तो मुलाकात नहीं हो सकती। आपने कभी मना नहीं किया कि जिले मत जाओ आप, क्योंकि उसकी ज़हनी हालत ठीक नहीं थी? नहीं जाता, वो रुक ही नहीं सकता था, उसके रुकना बस की बात नहीं थी। कितने साल से ये प्यार था जिले को उनसे? 14-15 साल से, तकरीबन 13-14 साल से वो जमात के साथ, इन्हीं के साथ ही था। जिले से किसी ने पूछा था कि आपके अब्बू आपको रोकते नहीं है? उन्होंने कहा रोकते हैं। उसके बाद उन्होंने ये पूछा कि आप उनका खर्चा देते थे? तो उन्होंने कहा कि हाँ वो मुझे खर्चा देते थे। वो पहले मैं 100 रुपया देता था, फिर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट आ गई। मैंने कहा तू बाज नहीं आना, 50 रुपया मिलेंगे, इसके कम कर दिए, 200 भी ले जाता था। तो बस वो जो 50, 200, 100 जो उनको मिलते थे वो खाता पीता कुछ नहीं था। उसका कहना ये था कि मैं सिर्फ रस और चाय खा के आता। बोतलें पीती, बोतलें पी ली, चिप्स खा लिए, ये वो खा लिया। इससे पहले लोग उसको बहुत करते थे, अकोमोडेट करते थे। लोग अकोमोडेट करते थे। इससे पहले भी इसको चोट लगी थी? इसको 2-3 दफा चोटें लगी हैं, ऐसी लगी हैं कि यानी कह लें कि बचना मुआवजा था, एक बहुत बड़ा मुआवजा था। 30 फुट से फॉल है, फिर तकरीबन 20 फुट से फॉल है। तो अल्लाह पाक ने एक भी हड्डी फ्रैक्चर नहीं की, पता नहीं, ये उसकी करम नवाजी थी। तो जिले जो था वो इतना मासूम था, इतना प्यारा था, उसका दिल इतना साफ था, तो आपको क्या लगता है कि वो किसी को नुकसान पहुंचा सकता था जिसकी वजह से इनको डर था? नहीं, एब्सोल्युटली कभी ऐसा है ही नहीं, उसमें वो चीज ही नहीं थी। पोस्टमार्टम में 25 जगह से उसकी हड्डियां टूटी हुई और चोटें उसको आई हुई हैं। तो इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद भी आपकी अभी तक दर्ज नहीं हुई है FIR? जो इनिशियली मैं गया था ना, ऑन वेरी फर्स्ट डे, ये इमरान खान साहब की टीम थी, वो लेकर गए, तो उन्होंने नॉमिनेट किया हुआ है नाम, उन्होंने मोहसिन साहब को भी किया हुआ है, DIG, IG और भी जो बड़े बड़े हैं उनको नॉमिनेट किया। तो उस वक्त तो मैं इतना परेशान था कि मैंने साइन कर दिए, मगर बाद में ये रियलाइज हुआ कि जब वो है ही नहीं, इन्वॉल्व ही नहीं है, मेरे पास तो एविडेंस ही कोई नहीं, ना मेरा कोई ख़ानदान को बंदा कोई आई विटनेस है, मैं उनको ऐसे नॉमिनेट कर दूं? मैंने नहीं नॉमिनेट किया। वीडियो में देखा जा सकता है कि उसको जो है वो बहुत ज्यादा मारा जा रहा है, और इसमें जो है वो पुलिस के बड़े कुछ ऑफिसर्स भी मौजूद थे उधर वहां पे, और उनको कहा जा रहा है कि बस एक ही थप्पड़ काफी है, एक ही ठुड्डा काफी है। तो ये क्या इतना बड़ा प्रूफ नहीं? मैंने कोई उसकी वीडियो देखी नहीं, इतनी हिम्मत ही नहीं अभी तक पड़ी। लोगों ने देखी है, वो किया है, जब तक मैं ना देख लूँ मैं क्या कह सकता हूँ। उनकी वालिदा का क्या इस टाइम जो है वो हालात है? मुझे पता है कि वो बहुत परेशान होंगी। बहुत ज़्यादा परेशान है, हार्ट की भी वो मरीज हो गया है, समा उसको शुरू से है, और भी हाइपरटेंशन, काफ़ी बीमार है वो। क्या उसके साथ बहुत प्यार था उसका, बहुत प्यार है। क्या एक ये बच्चा आपका, ये एक ही जो था स्पेशल चाइल्ड था? एक ही है। कितने बच्चे हैं? ये एक्चुअली विक्टिम है टाइफाइड का, टाइफाइड हुआ इसको, तो 2 दफा हुआ, तो डैमेज कर गया इसको। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बेटियां 2 बेटे। 2 बेटियां 2 बेटे, एक ही स्पेशल चाइल्ड? ये पहला है, ये यानी जिसको कह लें कि पलेठी का बेटा,
पंजाबी में पहले अच्छा, खान साहब ने जब आपको बुलाया था तो उन्होंने क्या बातें आपसे की? खान साहब ने आपको कोई हौसला दिया कि हम लोग आके चल के सपोर्ट करेंगे? उन्होंने यही कहा था कि मेरी मीडिया टीम आपके साथ कोऑपरेट करेगी, लीगल टीम आपके साथ कोऑपरेट करेगी और हम हर हालत में आपके साथ उसको पकड़ेंगे, इसकी इन्वेस्टिगेशन कराएंगे और उनके साथ कोई ऐसी बात नहीं कोई करी। अच्छा, बच्चा आपका जो है वो मुझे पता है कि वो वफात पा गया, शहीद है, वो दुख होता है, लेकिन इस बात पे फख्र है कि वो शहीद है? फख्र तो है कि वो जो मौत ले गया है हमें क्रॉस कर गया, वो हमें क्रॉस कर गया। वो तो कहते हैं ना कि इग्नोर्ड एंड नेग्लेक्टेड चाइल्ड होते हैं, जब ये जिंदा होते हैं तो इग्नोर्ड ही होते हैं ना, नेग्लेक्टेड भी होते हैं, किसी वक्त उनकी कोई अदा नहीं अच्छी लगती, इग्नोर्ड एंड। डांटते थे आप, आपको गुस्सा आता था उनकी हरकतों पे? वो बच्चों वाली हरकतें करता होगा तो गुस्सा आता था? बच्चों वाली नहीं, उसका हॉबी वही था जो मैंने बताया ना कि 16 अखबार रोज ले आने, तो इसलिए गुस्सा आता था, यार ये ना खा ले पैसे तो तुम खा लिया करो, 16 अखबार लाने, उसकी कटिंग करनी है, इमरान खान की करेगा या किसी भी लीडर की करेगा, रजिस्टर ले आने हैं और फिर वो गम है उसके साथ उसकी, यही उसका मशगला था। एक दिन मैंने कहा मैं तेरे सारे अखबार पाड़ देने सब, कहता यही मेरी जदाद है वही तुसी पाड़ देने तो फिर अच्छा भी लगता था। तो जब लास्ट टाइम उसने कॉल पे आपसे बात की तो क्या कहा था उसने? जाती दफा तो वो काउंटिंग कर रहा था, देख रहा था, कटिंग करता था, तो काउंटिंग कर रहा था कि जो उसने सबसे पहले तो उसकी खूबसूरत बात यह थी कि कुरान के अल्फाज जो है ना अखबार में वो काट के अलग रखता है। मैंने ऑब्जर्व किया था, जब देखा ना कि एक शॉपिंग बैग में बहुत ज्यादा, वो उसको इतनी रिस्पेक्ट थी, शायद अल्लाह पाक ने उसको इसी ऑनर में दे दी हो इधर। तो काउंटिंग कर रहा था कि 14 अखबार हो गए थे, 14 स्टिकर, तो वो दूसरे कजन को कह रहा था खबरदार, कजन नहीं थे वो जो भतीजे थे, खबरदार इसको हाथ नहीं लगाना, इसको ज़ाया नहीं करना, इधर उधर नहीं करना। तो मैं कह पैसे दे दे, मैं कितने जमान पार्क जाता था, वो उसको रोक नहीं सके हम, ना रोक सकते थे, वो क्लास ही और उसको रोक नहीं सकते थे हम। तो क्या आप भी उतने ही बड़े खान साहब के जो है वो फैन है जितना जिले? हमारा इस हद तक है कि वोटिंग की हद तक, ना कोई पॉलिटिकल बंदा ही नहीं हूँ। पहले मैं कभी नवाज शरीफ को भी वोट देता रहा हूँ, जमात को भी मैंने वोट दिए, जमात इस्लामी को भी वोट दिए, जो भी कैंडिडेट अच्छा होता था उसको दे देते थे। अच्छा, जिले उधर तो बहुत ज्यादा जिंदा दिल था, हमने उसको नाचते गाते झूमते हमेशा देखा है और कभी किसी को नुकसान पहुंचाते नहीं देखा। हम लोग जब भी जाते थे कार्ड पे वो दिखवा लेता था, कौन से चैनल से आए हैं आप, हमें कार्ड पे लिख के दे दे, या वो हमेशा कहता रहता था कि मुझे मेरा इंटरव्यू ले लें आप। तो क्या घर में भी वो ऐसे ही था, जिंदा दिल, हंसता खेलता, सबको हंसाता? नहीं, कोई ऐसी लड़ाई झगड़ा नहीं था। इसके तो इतने कार्ड थे, विजिटिंग कार्ड थे इसके पास, तो जेब इतनी बाहर आई हुई थी, इधर से भी इधर से भी, तो उसके बाद पैसे इतने नहीं होते जितने कार्ड होते थे। और एक मैंने उसके देखा, अल्लाह पाक ने उसको जो नेमत दी थी, उसको नंबर ज़बानी याद थे, हालांकि वो स्पेशल था, सबक याद नहीं होना, लिखना नहीं आता इतना, मगर वो नंबर उसको काफ़ी याद होते। मेरा मोबाइल यूज़ करता था वो, रात को वहाँ से आना उसने, तो लॉक खोलता, मैं खोलो जी लॉक, मैंने खोल कर दे दिया, चलो तो एक टुक 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 करके कर देता था। क्या आखिरी दफा जब वो फोन उसने किया, जब वो गिरफ्तार हुआ, उसने फोन किया तो उसने ये कहा था कि मेरी वालिदा को ना बताया जाए? ये टेलीफोन आया मेरे नंबर पर ही, वो हमारे पास वो नंबर सेफ है जिसके, किसी के नंबर से? हाँ किसी के नंबर, उसका अपना बड़ा कह लें कि चलाक था, अपना मोबाइल नहीं लेकर जाता था, तो किसी के नंबर से आया कि जी अबू जी, मैंने उन्हें कहा, भाई ने कहा कि जी मैं अबू नहीं बोल रहा हूँ, उस्मान बोल रहा हूँ। अच्छा, माँ अम्मी अबू ने कहा कि मैं अरेस्ट हो गया, तो फिक्र ना कर, मैं छुड़ जाऊँ। तो उन्होंने बेटे ने मुझे कहा, मैंने कहा यार अल्लाह इसको 144 है, छोड़ ही देते हैं, ये कोई ऐसी बात नहीं। मगर आफ्टर 2-3 घंटे के बाद एक बंदे ने कहा कि जी वो जिले शाह शहीद हो गया, टेलीफोन आया मुझे। मैंने कहा यार कैसे हो गया? इन द मीन टाइम इतने बंदे आ गए बाहर, सब वो नेट यूज़ करते थे। उन्होंने कहा ये देखें जिले शाह है, तो मैंने देखा उसका शनाख्ती कार्ड भी दिखा रहे थे। मैंने कहा ये है तो जिले शाह। तो उसके वालदा कहते क्या है, मैं कुछ नहीं है, वो बस ऐसे ही।
تو اس کو نہیں ہم نے بتایا، پھر بعد میں بتانا پڑا اس کو۔ اب کیا آپ چاہتے ہیں پولیس والوں سے یا حکومت سے، یا آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں کہ کیا اب انصاف کیا جائے؟ میسج یہی ہے میرا کہ نہ تو ہم پولیٹیکل بندے ہیں، نہ ہی تو ہم پولیٹیکل میں آنا چاہتے ہیں۔ کسی کا نام نامینیٹ کر دیں کہ آئی جی صاحب ہیں، ایس ایچ او صاحب ہیں یا ڈی ایس پی صاحب ہیں، کوئی بھی ہے، ہم کسی کا نام نامینیٹ نہیں کر، میں کم از کم میں کیا میری فیملی بھی نہیں کرنا چاہتی، ہم ایسے بندے نہیں ہیں کیونکہ ہم آئی وٹنس نہیں ہیں، نہ تو میرا کوئی بچہ وہاں پر تھا نہ میں تھا وہاں پر، تو ایسے کسی پر ایلیگیشن لگا دیں تو ہمارا کوئی اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ کون ہے تو کون نہیں۔ باقی گورنمنٹ پکڑے جو بھی ہے، چاہے وہ وردی میں ہے چاہے وہ بغیر وردی کے ہے، جو بھی ہے اس کو پکڑ لیں بس، اور جو قانون کے مطابق ہے، اسلامی قانون کے مطابق جو بھی پاکستان کا آئین ہے، دستور ہے، اس کے مطابق اس کو سزا دے دیں۔ اللہ اللہ خیر اللہ۔ اچھا انکل جی، عمران خان صاحب نے ایک ویڈیو میں کہا کہ ضلع شاہ میرے گھر کے باہر بیٹھا ہوتا تھا اور وہ آوازیں لگاتا تھا کہ عمران خان آئی لو یو، اور خان صاحب نے کہا کہ میں نے اپنے جنہوں نے مجھے بتایا انہوں نے کہا کہ مجھے اس بچے سے ملوانا، تو کیا اس ضلع شاہ کو پتا تھا کہ خان صاحب جو ہے انہوں نے یہ آوازیں سن لی؟ وہ جن کو کہتا تھا نا، جو سیکورٹی تھے یا جو کمپیٹنٹ تھے، تو ان کو روز ریکویسٹ تو کرتا تھا۔ ایک دن مجھے کہتا کہ جی مجھے ایک کارڈ بنا دیں کہ میں اتنے دن سے کھڑا ہوں، کیونکہ ایک آدمی یا 45 دن کے بعد اس کی ملاقات ہوئی ہے، تو مجھے تو اتنے دن ہو گئے تو میں لے کر ایسے کھڑا ہو جاؤں گا تو شاید کسی کو، مگر وہ بس اگنورڈ ہو گیا، وہ کوئی کہہ لیں کہ سیکورٹی میئر سے ہو گیا یا کچھ ان کے اپنے حالات کی وجہ سے ہو گیا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ پسند نہیں کرتے تھے، بہت پسند کرتے تھے، بڑے بڑے ان کے جو ہیں لیڈر ہیں ان کے ساتھ تصاویر ہیں، اس کی تصویریں اس کے پاس بھی ہیں یا شاید اس میں بھی ہوں گی، مگر خان صاحب کے ساتھ اس نہیں ہے۔ میں نے خان صاحب سے کہا تھا کہ میرے بیٹے کی آرزو تھی تو وہ تو نہیں مل سکا، میں آپ سے مل رہا ہوں، تو پریشان ہوئے، تھوڑے سے پریشان ہو گئے تھے، تو شاید وہ اس کو فیل کرتے ہوں۔ میں تو 2 دن سے نہ ٹی وی دیکھ رہا ہوں نہ موبائل دیکھ رہا ہوں، اتنا ہے ہی نہیں میرا مسئلہ۔ ہماری ریکویسٹ یہی ہے تھرو میڈیا کہ ہم پولیٹیکل بندے نہیں ہیں، ہم کسی کو نامینیٹ نہیں کر سکتے۔ اگر میں نے کر دیا ہے تو وہ اپنی ٹینشن کی وجہ سے میں نے کر دیا ہے، یا درخواست جو وکلاء حضرات نے لکھتے ہیں وہ سبھی لکھتے ہیں، تو اس کو نہ لیا جائے، سیریس نہ لیا جائے، اس کو فورگو کیا جائے، ختم کیا جائے۔ میں کسی کو نامینیٹ نہیں کر رہا، باقی جو بھی ہے پولیس سے ریکویسٹ ہے، کمپیٹنٹ اتھارٹی سے ریکویسٹ ہے، جو بھی کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے وہ اس کے انکوائری کرے، انویسٹیگیشن کرے، پکڑیں ان کو بس۔ اللہ اللہ خیر چلا۔ ہمارا بیٹا تو آ نہیں سکتا، نہ ہی اس نے آنا ہے، اب چلا گیا، اپنی یادیں چھوڑ کے چلا گیا وہ بس۔ انصاف کی اپیل، پکڑے جائیں گے تو انصاف کی اپیل ہے انشاءاللہ تعالی۔ امید تو بہت ہے کہ جو کلو مل رہے ہیں تو پہنچ جائیں گے، یہ اپنی فورسز جو ہیں اچھی ہیں، جب پہنچنا ہوگا تو انشاءاللہ پہنچ جائیں گے، اگر پہنچیں گے تو پھر انشاءاللہ تعالی مل بھی جائے گا۔ ہوپ لیس نہیں ہے انشاءاللہ تعالی، امید ہے، اللہ کے گھر میں امید ہے کہ ہو جائے گا۔ ضلع شاہ، میں آپ کو یہ آخری میسج دینا چاہتی ہوں کہ ہمیشہ خواہش رہی کہ آپ اپنے لیڈر سے مل سکیں، لیکن یہ خواہش آپ کی جو ہے مرنے کے بعد آپ کے والد صاحب نے پوری کر دی، وہ جا کے مل آئے ہیں، شاید اب آپ کو قبر میں سکون مل جائے، لیکن آپ شہید ہیں، آپ کے درجات اس چیز سے بہت اونچے ہیں، اور آپ کے والد صاحب کو، آپ کی والدہ کو، آپ کے گھر والوں کو، آپ کی فیملی والوں کو اس پہ فخر ہے، اور ہم سب کو آپ پہ فخر ہے، ہم سب آپ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنی اینکر کو دیجیے اجازت، ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔